नमस्कार दोस्तों, आप सबका कानपा एजुकेशन आईएएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम अपने इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एनालाइज करेंगे। दोस्तों आप सबको सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में अच्छे से पता चल गया है कि उनके साथ कितना गलत हुआ है और यहाँ पर दोस्तों अब हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम ये चाहते हैं कि जैसा यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। इसके लिए दोस्तों हमें बॉलीवुड में रिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी और ये रिफॉर्म दोस्तों एक कानून के थ्रू लाया जा सकता है, यानी गवर्नमेंट को इसके लिए एक एक्ट बनाना चाहिए। तो दोस्तों मैंने कुछ रिसर्च करके इस एक्ट के लिए इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं वो मैंने मेंशन किए हैं अपने इस लेक्चर में। आई होप आपको वो अच्छा लगेगा। अगर दोस्तों आपको ये एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन अच्छे लगे तो आप इस लेक्चर को दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे और गवर्नमेंट यहां पर इंटरवेन करके बॉलीवुड को ठीक करने की कोशिश करे ताकि आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बर्बाद ना हो और वो अपने पोटेंशियल को अचीव करके देश के लिए कुछ अच्छा कर सके। दोस्तों हम यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। अब तक मैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में इस इशू के लिए फाइट कर रहा था क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने इस पर कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन अब दोस्तों सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के आ जाने के बाद हर दिन कुछ नए खुलासे हो रहे हैं और यहां पर इस केस की अब फाइनेंशियल फ्रॉड और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन दोनों ही हो रही है। इसके अलावा दोस्तों ड्रग का मामला भी सामने आया है रिया चक्रवर्ती के फोन चैट के कारण और यहां पर इस स्पेशल एंगल को दोस्तों नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो एग्जामिन करेगा और इस मामले में और भी खुलासे करेगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं कि एम्स के डॉक्टर भी यहां पर आगे आ चुके हैं और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट में काफी सारे कमियां पाई है, काफी सारी डिस्क्रिपेंसीज पाई हैं, यानी वो यहां पर इस रिपोर्ट को भी काफी हद तक गलत बता रहे हैं। यानी दोस्तों यहां तक फुल प्रूफ अब हमारे पास एविडेंस है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था और यहां पर उन्होंने सुसाइड नहीं किया था। इसके अलावा दोस्तों जो एक्स रॉ ऑफिसर हैं एनके सूद साहब, वो सुशांत सिंह राजपूत के इसमें ऑलरेडी कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ है वो अंडरवर्ल्ड ने उनका मर्डर किया है, यानी वहां पर ये अंडरवर्ल्ड के इन्वॉल्व होने की बात कह रहे हैं। यानी आप दोस्तों समझ सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में बॉलीवुड एक क्राइम स्पॉट बन चुका है जहां पर अंडरवर्ल्ड, ड्रग, फाइनेंशियल फ्रॉड सब कुछ हो रहा है और यहां पर बॉलीवुड से खुद अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, यानी कहीं ना कहीं पूरा का पूरा बॉलीवुड जो है इसमें इन्वॉल्व है। आप दोस्तों एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद को फॉलो कीजिए, आप इस चीज को और अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक एडवोकेट हैं इसकरण सिंह भंडारी, ये भी सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने के लिए काफी फाइट कर रहे हैं। उन्होंने यहां पर यह तक कह दिया है कि इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लाना पड़ेगा क्योंकि ड्रग और टेररिज्म जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं और यहां पर दोस्तों मैं भी इस बात से एग्री करता हूं। दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो फाइनेंशियली भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा यूपीआई आईडी है kanpaeducation@ybl और दोस्तों आप इनमें से कोई सा भी टूल का या एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके हमें पेमेंट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब दोस्तों मैं आपको अपने कुछ सजेशंस देने जा रहा हूं जिसके थ्रू हम बॉलीवुड रिफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात की जाए एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी की। देखिए दोस्तों शेयर मार्केट में किसी के साथ गलत ना हो, इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने सेबी जैसी एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी बना दी है और यहां पर सेबी दोस्तों काफी अच्छा काम कर रहा है और शेयर मार्केट में फ्रॉड को रोकने में काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ है। इसके बाद से दोस्तों बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए और यहां पर लोगों को चूना ना लगे, इसके लिए दोस्तों आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट की गई है और आरबीआई काफी हद तक सक्सेसफुल रही है काफी सारे फ्रॉड्स को रोकने में। दोस्तों कुछ ही सालों पहले आप ये न्यूज में पढ़ सकते थे कि रियल एस्टेट में पैसा लगाने वाले का काफी हद तक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर केसेस चल रहे थे। लेकिन दोस्तों अब गवर्नमेंट ने यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी रेरा बना दी है और यहां पर
इसको भी काउंटर करने में काफी हेल्प मिला है। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मुझे यह कहना पड़ रहा है कि बॉलीवुड के लिए गवर्नमेंट ने कभी कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी की बात नहीं सोची। यहां पर ना ही गवर्नमेंट के ये विचार में है और ना ही गवर्नमेंट ने यहां पर इस रिगार्डिंग कुछ किया है, यानी कुछ भी नहीं किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहां पर कि एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनाई जाए जो कि बॉलीवुड में होने वाले इन माल प्रैक्टिसेस को रोकने की कोशिश करे। अब दोस्तों आपके ध्यान में जरूर एक इंपॉर्टेंट बॉडी आ रही होगी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट। तो दोस्तों मैं यहां पर बता दूं कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पोस्ट फिल्म प्रोडक्शन का काम देखती है, यानी फिल्म बन गई तो पब्लिक को कैसे दिखाएं, क्या उसको सर्टिफिकेट देकर कितना उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए, इसके रिगार्डिंग जो भी काम होता है ये इंपॉर्टेंट बॉडी करती है। जबकि मैं एक ऐसे रेगुलेटिंग बॉडी बनाने की बात कर रहा हूं जो फिल्म के दौरान, यानी फिल्म प्रोडक्शन के दौरान और फिल्म प्रोडक्शन से पहले का जो काम होता है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करे, क्योंकि असली माल प्रैक्टिसेस वहां पर है, ना कि फिल्म को सर्टिफिकेशन देने के दौरान। यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, 4 तरीके के सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। जो दोस्तों सर्टिफिकेट यू होता है उसमें अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन को अलाउ किया जा सकता है, जिसे किसी भी एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं जिस फिल्म को। एक होता है यूए जिसमें पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत होती है 12 साल से कम के बच्चों को। एक होता है ए जो कि रेस्ट्रिक्टेड होता है और 18 साल से कम के बच्चों को इस तरीके की फिल्म नहीं देखनी चाहिए। उसके बाद से दोस्तों एक हो गया हमारा एस, यानी रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल सच एज इंजीनियर, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट, यानी जो ये इस ग्रुप के लोग हैं उनको ये फिल्म एक्चुअली में सिर्फ इन्हीं को देखनी चाहिए, बाकी किसी को ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए, यानी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। तो इस तरीके से 4 सर्टिफिकेट होते हैं फिल्म के, यानी इसका काम पूरा अलग है और जो मैं इंपॉर्टेंट बॉडी बनाने की बात कह रहा हूं उसका काम अलग होगा। अगर दोस्तों आपको इस फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के बारे में और कुछ जानना है और ये सर्टिफिकेट किस बेसिस पर इशू करती है उसके बारे में और कुछ जानना है तो आप इन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं। दोस्तों इन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बेसिस पर ही फिल्म में वो कंटेंट कितना है उसके बेसिस पर ही उसको यूए या ए सर्टिफिकेट दिया जाता है। दोस्तों अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि यहां पर गवर्नमेंट जो है बिल्कुल भी बॉलीवुड रिफॉर्म के लिए अब तक नहीं सोचा है। वो मैंने किस बेसिस पर कहा, तो देखिए दोस्तों रिसेंटली गवर्नमेंट ने राज्यसभा में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जो कि सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1958 है, उसमें रिफॉर्म करने के लिए है। लेकिन दोस्तों यहां पर गवर्नमेंट ने कॉपीराइट के जो एक्ट होते हैं उसको और ज्यादा मजबूत कर दिया और यहां पर फाइन और जो जेल होगी वो उसको बढ़ा दिया, यानी कोई भी फिल्म पायरेसी करेगा तो उसको ज्यादा फाइन देना होगा और ज्यादा समय के लिए जेल रहना पड़ेगा। सिर्फ यही 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया, इसके अलावा दोस्तों कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया। यानी गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ पोस्ट फिल्म प्रोडक्शन रेगुलेशन पर है और प्री फिल्म प्रोडक्शन के रेगुलेशन पर नहीं है। अब दोस्तों प्री फिल्म प्रोडक्शन रेगुलेशन किस तरीके का होना चाहिए और यहां पर रेगुलेटिंग अथॉरिटी को क्या क्या करना चाहिए उसके लिए मेरे कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन। सबसे पहले दोस्तों हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अपना सोर्स ऑफ फंड जो है उसको पब्लिकली डिक्लेयर करना चाहिए, जो भी वो फंड फिल्म बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर दोस्तों इस इंपॉर्टेंट प्रोविजन को इंप्लीमेंट किया जाता है तो अंडरवर्ल्ड का जो दबदबा है काफी हद तक बॉलीवुड में कम हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी एनिमी कंट्री है जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, उनसे किसी भी तरीके का फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आना चाहिए फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारे कल्चर पर वॉर करने की कोशिश करेंगे। हमारे देश के जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनको किसी ना किसी तरीके से एम्ब्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाते हैं और वो अपनाएंगे भी। अगर यहां पर यह चीज को भी रोक लगाई जाती है, किसी तरीके से रेगुलेट किया जाता है तो काफी हद तक इस समस्या का निवारण किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो भी नया टैलेंट हो उसको सेफगार्ड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान रखे जाने चाहिए, जैसे कि एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई जानी चाहिए जो कि नए टैलेंट को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हो, यानी उनके कंसर्न को स्पेशली वो रिकॉग्नाइज करे और उनके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन बनाए। जैसे कि नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है, नेशनल वुमेन कमीशन है, उसी तरीके से सेम यहां पर भी कुछ हो
सकता है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी फिल्म कंपनी जो है उसको यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो किसी आर्टिस्ट पर बैन लगा दे, क्योंकि दोस्तों इनमें क्या होता है, जो भी फिल्म कंपनी होती है उनमें साठगांठ होती है और एक फिल्म कंपनी अगर किसी आर्टिस्ट को बैन करती है तो उसके चक्कर में दूसरे जो एक्चुअली में फिल्म कंपनीज हैं, फिल्म स्टूडियोज हैं, वो भी उस आर्टिस्ट को बैन करने लगते हैं। और ये दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को किस किस फिल्म स्टूडियो वालों ने बैन किया था, क्योंकि इस पर भी कुछ दिनों पहले खुलासा हुआ था। इसके बाद से दोस्तों अगर नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को खत्म करना है बॉलीवुड से, तो यहां पर एक क्राइटेरिया डिजाइन किया जाना चाहिए और फिल्म, वेब सीरीज या एक तरीके से जो सीरियल होते हैं उसमें जो रोल बांटे जाते हैं आर्टिस्ट को, उनको उसी क्राइटेरिया के बेसिस पर बांटा जाना चाहिए। यानी यहां पर आर्टिस्ट की एक प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए उनके टैलेंट के हिसाब से, और जिसके पास वो लेबल नहीं है टैलेंट का उसको बॉलीवुड में इंटरवेन करने ही नहीं दिया जाना चाहिए, भले वो कितने ही अमीर बाप का बेटा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नेपो किड वो क्यों ना हो। यहां पर दोस्तों इसके अलावा क्रिमिनल एंट्री पर भी बैन होना चाहिए, और क्रिमिनल एंट्री पर बैन करने के लिए काफी अच्छा प्रोविजन है कि कोई भी आर्टिस्ट अगर ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग, बैटिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस तरीके के क्रिमिनल एक्टिविटी में इंगेज हुआ पाया जाए तो उसे कम से कम 2 से 15 साल तक के लिए बैन कर दिया जाए। बॉलीवुड या सीरियल में काम मिलना उसका बंद हो जाना चाहिए इतने सालों के लिए। अगर ऐसा होता है तो बॉलीवुड काफी हद तक साफ हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों किसी भी आर्टिस्ट को डायरेक्टली लीड रोल नहीं मिलना चाहिए किसी भी सीरियल फिल्म का, क्योंकि दोस्तों यहां पर ऐसा अगर होगा तो दूसरों के साथ नाइंसाफी होगी। इसके लिए एक प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और जो कोई भी उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा उसी को एक्चुअली में वो रोल मिलना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई फिल्म कल्चरल कंटेंट दिखाना चाहता है या इंटेलिजेंस एजेंसीज या डिफेंस एजेंसीज पर कोई एक्चुअली में फिल्म बनाना चाहता है तो उसके लिए स्पेशली उसका स्क्रूटिनाइजेशन होना चाहिए, और यहां पर हम इस स्क्रूटिनी के लिए एयरफोर्स, डिफेंस एजेंसीज को भी शामिल कर सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसा होगा तो गुंजन सक्सेना के मामले में जो इंडियन एयरफोर्स ने विरोध किया था उस तरीके के मामले खत्म हो जाएंगे, और एक वेब सीरीज बनी थी जिसमें इंडियन आर्मी की इंसल्ट हुई थी, उस तरीके की चीज को भी रोकने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों एक नया चैनल बनना चाहिए जिसके थ्रू न्यू टैलेंट को अट्रैक्ट किया जा सके और उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों लोकल और रीजनल लैंग्वेज की मूवीज को भी प्रमोट करने की जरूरत है, गवर्नमेंट इसके लिए भी कुछ यहां पर करे। इसके अलावा दोस्तों फिल्म प्रोडक्शन का जो कंसंट्रेशन है ये कुछ ही फ्यू सिटीज में नहीं होना चाहिए, एक्चुअली इसको पूरे इंडिया में स्प्रेड करने की जरूरत है। यहां पर दोस्तों एक्चुअली मुंबई में कई हमारे यंगस्टर्स जाते हैं और वहां पर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। अगर ये अपॉर्चुनिटी ऑल ओवर द इंडिया थोड़ी थोड़ी मात्रा में सबको मिलेगी तो इस तरीके की मोनोपोली को हम खत्म कर सकते हैं और सुशांत सिंह राजपूत जैसा केस कभी भी आगे नहीं होगा। तो दोस्तों ये था हमारा बॉलीवुड रिफॉर्म पर इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप आपके पास कुछ और भी नए सजेशंस होंगे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। वी विल बी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर शेयरिंग दिस वीडियो।